तो देखिए, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। 15,000 तालिबानियों के पाक सीमा की तरफ कूच करने की खबर है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बुल्ला मुजाहिद का ऐलान, पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अफगान दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। कि अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना इसका मतलब होता है। On the other hand, what TTP is terrorism. That they are terrorists. Okay. उनको literatures दिए जाते हैं, उनका brain wash किया जाता है. They are a different thing. They are funded by RAW, which is the Indian intelligence. I'm Okay. saying it openly. अच्छा. They use them, they fund them, they give them money, they give them. एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो करें ना फिर आप, या तो फिर अफगान तालिबान इतनी हिम्मत करें और कहें जी हमने पाकिस्तान से बदला लेना। कैसे बदला लेंगे? उनको पता नहीं है इस चीज का कि जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बड़ा परे है अफगानिस्तान से। कहते रहे भाई आपका मुकाबला जाके करो दाइश से, हमें क्या कहते हो? इस्लामिक स्टेट से लड़ो ना, उनके साथ आपकी लड़ाई है। पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हो? पाकिस्तान के अंदर जब तुम ये कहते हो कि हमने आगे वहां पे स्टेट बनानी है, मेन चीज है वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज होनी चाहिए। दैट इज अ रेड लाइन। अगर वो यूज होगी, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहां पे बॉम्बिंग भी करेंगे, TTP के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो मेन चीज है, जो मकसद है कि उस बॉन्ड को जो आपका दुश्मन चाहता है कि वो डैमेज हो, उस बॉन्ड को डैमेज नहीं होने देना। दीज आवर बॉयज गिव अप देयर लाइफ फॉर यू पीपल, फॉर मी, फॉर यू गाइज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको तो ये खबर पता चल ही गई होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है। अब जाहिर सी बात है, अफगान तालिबान चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान को। अब्दुल्ला मुजाहिद भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, जो तालिबान के हेड हैं, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। अगर हम बात करें तो इस समय 15,000 लड़ाके तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर के पास खड़े हैं, AK-47 वेपन लेकर, और जो भी उनके पास वेपन्स हैं वो लेकर। और बहुत सारे तालिबानी का ये कहना है कि पाकिस्तान ये ना देखे कि हमारे पास TTP की फ़ौज उनके सामने 15,000 फ़ौज कम है, कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी उनके लोग हैं तालिबान के, और उनके एक इशारे पर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। और उधर से अफ़गानिस्तान तालिबान के ऑफिशियल पर भी ये बयान आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा है, अफ़गान तालिबान इसका रिटेलिएट करेगा। वो भी 2 फ्रंट से, एक तो अफ़गान तालिबान और ऊपर से जो अफ़गान तालिबान के TTP बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान पे हमला करेंगे 2 तरफ से। क्या 3 फ्रंट में पाकिस्तान लड़ाई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। जहां ईरान इनको बजा के चला जाता है, और TTP तो आए दिन पाकिस्तान पे हमला करती रहती है और इनके अफसरों को ख़त्म करती रहती है। तो क्या इससे ये लगता है पाकिस्तान क्या 3 फ्रंट वार लड़ सकता है? मुझे तो लगता है नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। जब तुम ये कहते हो कि हमने आगे वहाँ पे स्टेट बनानी है, when अफगान तालिबान विल बिलीव कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर आके एक रियासत बनानी है। आपको पता है आज से कोई साल 1.5-2 साल पहले अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर किया कि हमें तालिबान वापस करो, तो पता है क्या कहते थे ये क्या कहते थे? इन्होंने टीटीपी को ये कहा कि तुम ये जो चित्राल का इलाका है ना पाकिस्तान का, ये पख्तिका और ये इसके साथ जो इलाके हैं, तुम यहाँ से हमला करो और कुछ टेरिटरी पाकिस्तान की कैप्चर कर लो और वहां पे शिफ्ट हो जाओ, और हम कहेंगे जी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो वहां पे। एक बड़ा हमला किया गया, बिग, इट वाज समथिंग बिग। पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा वो 4-5 दिन लड़ाई चलती रही। कहा यह जाता है 3 से 4 दिन 5 दिन लड़ाई चलती रही। पाकिस्तान ने ज्यादा मार दी है, बाकी भाग गए। अब उनको इस चीज का नहीं पता है कि भाई आप एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, एक स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। अब अफगान तालिबान को फिर पाकिस्तान ने अमारातियों और कतर से भी कहा कि यार तुम लोग इन टीटीपी के लोगों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ते। ठीक है, ये सारे रहे हैं आपस में। अब अफगान तालिबान टीटीपी को नाराज नहीं कर सकते। वो कहते हैं वी हैव बीन ब्रदर्स इन आर्म्स, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं। तो आज वो कैसे, वो कहते हैं हम कि टीटीपी कहती है अफगान तालिबान को कि तुम हमारी कमर में छुरा नहीं घोंप सकते। अगर टीटीपी अफगान तालिबान के खिलाफ हो जाती है तो टीटीपी जो है वो दाइश के साथ मिल जाएगी जाके। अफगान तालिबान कहते हैं हमारी सर्वाइवल ये है कि हमें टीटीपी को रखना है बस, लेकिन वो जब रखते हैं तो अफगान तालिबान की सख्ती आती है। सो उनके लिए भी मसला है कि वो एक स्टेट वाली पोजीशन नहीं ले रहे, वो स्टिल अपने आप को एक जथा ग्रुप ही समझ रहे हैं। दे हैव टू रियलाइज, दे हैव टू हैव एक टफ लाइन एंड लेंथ लेनी पड़ती है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, कि आप ये कहेंगे जी जो बस ठीक है वो हमने वो एक चीज, ऐसे नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क दिस वे। ठीक है जी, मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई रियलाइज, ठीक है जी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू इज कि पाकिस्तान को थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, अगर पाकिस्तान ऑफेंसिव नहीं होता, ऐसे ही निज़ाम चलता है, तो फिर चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। पाकिस्तान को इंतहाई टफ लाइन लेनी चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है जी, इतनी टफ लाइन लेनी चाहिए कि उनको पता लग जाए कि भाई जो भी हो जाए पाकिस्तान के साथ आप। और ये इनकी क्या हिम्मत है कि ये कहें कि हमने बदला लेना है। क्या बदला लेना है इनसे? दहशतगर्दों को तुमने रखा हुआ है, टीटीपी को तुमने रखा हुआ है, रोजाना पाकिस्तानी फौजी शहीद होते हैं, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के अमन में? is TTP is terrorism, that they are terrorists. उनको literatures दिए जाते हैं, उनका brain wash किया जाता है. They are a different thing. They are funded by RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के against जो है वो इस्तेमाल होते हैं. Now अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, basically ये intelligence agencies की एक game होती है. लेकिन सर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का ताल्लुक पाकिस्तान से है. आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं. स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है. तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है? नहीं, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस चीज़ को मैं कंडेम भी करता हूँ. टीटीपी इज अ डिफरेंट थिंग. देखिए जिस तरह दाइश है, जिस तरह आइसिस है, they are not, we cannot compare them with Afghan mujahideen.
दे आर ए डिफरेंट थिंग। अफगान मुजाहिदीन वो लोग थे जिनके घर के अंदर सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, बरतानिया आया पहले, उसके बाद अमेरिका आया। सर जैसे इमरान खान साहब भी कहते रहे कि हमारी और अफगानिस्तान के रिश्तों की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट भी की है। एब्सोल्युटली डिनाई, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी तरह का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है, वो लोग राइट पे थे, वो लोग जस्ट थे। आपके घर में देखें, कोई अगर घुस आए और आपके ऊपर एक निज़ाम अपना लेके आना चाहे तो वो चीज़ तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने मसाइल बहुत हैं। आज का एक लोन इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है 1947। ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो है इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे। ओके। आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है। हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है। ठीक है। फिर इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने, अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं जाके वो उसको सर जहां अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं। अभी ऐसा ही है ना, अब ये एक जो है ना एक कल्चर्ड हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, जो कि हमारी माइंड कल्चरिंग भी कर दी हुई है, जिसमें हमारा अपना एज ए नेशन भी रोल है। क्या वजह क्या लग रही है इतने गुस्से की? देखिए वही कहना, इसके मल्टीपल रीजन है जो हम एज सच ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते, जिसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पर जाकर अब ये मामला सारे एक इंटरफेरेंस करते हैं आप डिफरेंट नेशन के साथ जाकर, फिर जब उसका रिएक्शन निकलता है वो ऐसा ही निकलता। अब हमने देखा जब कि तालिबान की जो रजीम आई है, जो कि वो कहते हैं कि आरजी सेटअप है हमारा ये, जबकि ये रजीम आई है उसके बाद से जो है ना ये उस तरह का जो